हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो आपको थंबनेल से ये समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो है H1B वीज़ा पर। तो फ्रेंड्स, ये H1B वीज़ा होता क्या है? देखिए, H1B अगर मैं एक सिंपल तरीके में समझाऊं तो H1B वो वीज़ा है जो किसी भी वर्किंग क्लास के आदमी को, मतलब किसी को भी अगर अमेरिका में काम करना है किसी भी फील्ड में, समझ लीजिए, वो मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, किसी भी अगर फील्ड में काम करना है तो अगर उन्हें यूएस जाके काम करना है तो जो ज़रिया होता है यूएस जाने के लिए, उस ज़रिए को बोलते हैं H1B। अब समझ लीजिए, मुझे अगर घूमने जाना है तो मैं जिस वीज़ा पे जाता हूँ घूमने के लिए वो वीज़ा होता है B2। ठीक है, वो होता है B2 वीज़ा। वैसे ही अगर मैं काम करने के लिए जाने वाला हूँ तो वो होता है H1B। अब देखिए, मैंने जानबूझ के ये मैं आप लोगों को इमेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, हम चलते हैं अगली इमेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये H1B वीज़ा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, इसका डेफिनेशन इंग्लिश में है, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। द H1B वीज़ा अलाउज स्पेशलाइज्ड फॉरेन वर्कर्स इनटू द यूएस व्हेन अ स्किल गैप एग्जिस्ट्स इन द डोमेस्टिक लेबर मार्केट। मतलब समझ लीजिए कि अगर अमेरिका को फॉरेन नेशन से वर्कर्स को लाके किसी भी श्रेणी में, मतलब आप समझ लीजिए, उनको लेके आना है काम करने के लिए, तो जो वीज़ा चाहिए होता है वो H1B होता है। अब देखिए, द प्रोग्राम इज़ हेविली वेटेड टुवर्ड्स स्टेम। अब ये स्टेम क्या होता है? स्टेम होता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। मतलब देखिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म H1B में बनाया गया है कि हम इस चार जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम लोगों को लेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। मतलब ये इसको आप अगर आप इसको छोटा कर दें तो ये स्टेम हो जाता है। अब देखिए, उसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो 38% ऑफ दी ऑक्यूपेशंस ऑक्यूपाई करते हैं फ्रेंड्स। अगर देखिए 2021 का आप डेटा लेंगे तो उसमें देखिए कि 2,75,000 एप्लीकेंट्स जो आए थे वो सबसे ज़्यादा थे, मतलब 15 साल की इसमें। अब देखिए, इसमें H1B वीज़ा में आप देखिए, ये मैं आपको बोल रहा था, जो सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स हैं, ये देखिए कितने होते हैं, ये इनका परसेंटेज 29.5 है। आप सोचिए, इतना ज़्यादा। उसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम, जो इंजीनियरिंग वाले आते हैं उनका 11.4। फिर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर 8.5, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट 7.2, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 6.5, फिर मैनेजर्स एनालिस्ट 2.2। तो ये ऐसे करके होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़िए, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। तो आपने ये देख लिया होगा फ्रेंड्स, ये जो देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरा टॉप ऑक्यूपेशंस जो है जिनको H1B वीज़ा मिला था परसेंटेज वाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ। अब देखिए टॉप कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन, आपको बहुत ही प्राउड होगा कि इंडिया नंबर 1 पे है। आप देखिए यहाँ पे टॉप कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन में इंडिया नंबर 1, फिर ये देखिए यहाँ पे नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे कनाडा। ठीक है, टॉप डेस्टिनेशन स्टेट्स, मतलब ये लोग जो जिनको H1B मिलता है वो कौन से यूएस के स्टेट में आते हैं। जैसे हम सबको पता है यूएस में 51 स्टेट्स हैं, 51 स्टेट्स। तो सबसे पहला होता है कैलिफोर्निया 30.7, उसके बाद टेक्सास, फिर न्यूयॉर्क। अब देखिए, सबसे बड़ी जो कंपनीज जो स्पॉन्सर करती हैं लोगों को वो है गूगल, अमेज़न और TCS। आप देख सकते हैं गूगल का 2111, अमेज़न का 1612 और उसके बाद TCS का 1367। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लिया आपने। अब हम आते हैं दूसरी इमेज पे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अभी एक जो सर्वे किया था, ये इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टोटल H1B वीज़ा इशूड जो है वो ब्लू कलर में है और रेड में है कि इंडियन नेशनल्स को कितना हुआ था, शेयर में भी, परसेंटेज में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए 2012 में जो टोटल हुए थे, ब्लू वाली जो लाइन है ऊपर वाली, वो थे 1,35,530। इंडियंस को कितने मिले रेड में? आप देखिए 80,000, मतलब 59% ऑफ द टोटल वीज़ाज H1B वीज़ाज वेर इशू टू इंडियंस। आप सोच सकते हैं कि हमारी कितनी ज़रूरत है यूएस को फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप, अगर आपके अंदर एक स्पेशल स्किल सेट है तो आप यूएस जाइए, H1B वीज़ा पे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आप देख सकते हैं 2018 तक पूरा है, इसका सोर्स लिखा हुआ है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से मैंने लिया है। मैं दोनों का धन्यवाद देना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं, ये देखिए इंडियन टैलेंट इज़ इन हाई डिमांड इन द यूएस। ये एक साइट है स्टैटिस्टिका, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बनाया है। अब इंडियन टैलेंट इज़ इन हाई डिमांड इन द यूएस। देखिए सबसे नंबर 1 पे हमें प्राउड होना चाहिए, इंडिया चल रही है। ओरिजिन कंट्रीज ऑफ H1B वीज़ा रेसिपिएंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020। आप देखिए 79.4, हम लोगों ने बाजी मार दी। आप देख रहे हैं
अब देखिए अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि आपका H1B वीज़ा क्या होता है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ एन H1B वीज़ा। ये देखिए आपको जब वीज़ा मिलेगा तो वो ऐसा दिखेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका होगा पासपोर्ट नंबर, फिर आपका नाम होगा, आपका वीज़ा कहाँ पे इशू हुआ है। समझ लीजिए मैंने दिल्ली से अप्लाई किया, दिल्ली का होगा, ठीक है, चेन्नई या फिर हैदराबाद, जहाँ जहाँ पे उनके सेंटर्स हैं। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा मेरा। आर क्या होता है, आर मतलब होता है आपका रेगुलर पासपोर्ट। नीचे आपका देखिए एक्सपायरेशन डेट है, आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है या कब तक वैलिड है। एनोटेशन मतलब होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके वीज़ा के बारे में। समझ लीजिए टूरिस्ट वीज़ा पे लिखा होता है कि दिस वीज़ा इज़ ओनली वैलिड फॉर टूरिज़्म, इट्स नॉट वैलिड फॉर वर्क, ऐसे करके। अब एम होता है आपका मल्टीपल एंट्री, मतलब आप समझ लीजिए छुट्टी पे इंडिया आते हैं, फिर यूएस जाते हैं, फिर आते हैं, तो आप बार बार यूएस में घुस सकते हैं। अब देखिए येलो में लिखा हुआ है यूएस टेम्परेरी वर्क परमिट फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉरनर्स, मतलब जो हाईली स्किल्ड लोग हैं। मैं इसको और आपको सरल भाषा में बताता हूँ, जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए जो वीज़ा दिया जाता है वो है H1B। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। H1B कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको भी देखिएगा। कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स बहुत लोगों को ज़रूरत है आजकल कि वीज़ा का प्रोसेस कैसे करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं ट्रैवल एजेंट्स और फिर कंपनीज़ में, वो इतना सरल जो प्रोसेस है कभी देखते नहीं ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।